तीनों मेथड की एक्सप्लेनेशन एक बार फिर देख लो। जो वैल्यू एडेड मेथड है ना, वो क्या है, टोटल वैल्यू इकोनॉमी में कितनी एडिशन हो रही है, ऐड हो रही है, उसका सम टोटल लेंगे, उससे हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। इनकम मेथड से हम देखेंगे कितनी इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड से हम देखेंगे कि कितने एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे इकोनॉमी में, उसका सम टोटल लेंगे, तो उससे भी हमारी नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो आपकी है एक्सप्लेनेशन, दैट इज द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नाउ अब हम फर्स्ट मेथड जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। आंसर तीनों मेथड से सेम ही आएगा, हाँ जी, ठीक है जी। और एक 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 1 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में कौन एस्टिमेट करता है नेशनल इनकम? आई डोंट नो कि आपकी बुक में गिवन है नहीं गिवन है, बट 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ सकता है। तो इसको रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट क्लियर करो और समझो इन प्रैक्टिकल कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है। नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। नोट डाउन इन योर नोटबुक और इन बुक एज योर चॉइस, कहीं पे भी ये नोट कर लो, बट 1 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि जीडीपी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है ना, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक है। ये तो पता है कि जीडीपी से एनडीपी कैसे बनाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, जीएनपी कैसे बनाना है, ये हमने सारा पढ़ा, ठीक है। ये नहीं पढ़ा कि जीडीपी कैसे आई, जीडीपी कहां से आई, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यही पढ़ना है कि जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम को टुकड़ों में पढ़ेंगे अब, जिसको तोड़कर जोड़कर नेशनल इनकम बनती है, क्लियर। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। स्टार्ट करें वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम बुक में से मीनिंग रीड करेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या। मान लो कि मेरी पेन की दुकान है, ठीक है। आई एम होलसेलर, आई एम सॉरी रिटेलर, ठीक है जी, मैं हूं रिटेलर, ठीक है जी। और मेरी क्या है, पेन की शॉप है। मैं गई होलसेलर के पास पेन को परचेज करने, अपनी शॉप में रखनी है ना, तो रिटेलर के पास गई, रिटेलर क्या, होलसेलर के पास अपनी पेन लेने के लिए, शॉप में रखने के लिए। तो मैंने पेन जो है, रिटेलर ने पेन जो परचेज किया 8 रुपए का, इससे ये लेके आया 8 रुपीज का पेन, ठीक है। 8 रुपीज का पेन जो है वो होलसेलर से लेके आ गया। अब उसने सेल भी तो करना है ना, शॉप में रख लिया, जिसको चाहिए आके ले जाओ, ठीक है। उसने सेल कर दिया आगे कस्टमर को, कितने रुपए में, ₹10 में। ये जो बीच वाला है 8 से 10 का डिफरेंस, दैट इज ₹2। व्हाट इज दिस, ये 2 रुपए क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज सभी बोल लेंगे दिस इज द प्रॉफिट, ठीक है। बट नेशनल पॉइंट ऑफ इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। क्या बोलना है इसको, वैल्यू एडेड, ठीक है जी। सिंपल लैंग्वेज में आप बोलोगे प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट नहीं है, ये वैल्यू एडेड है, क्योंकि इसमें रिटेलर ने 2 रुपए का काम करा है। क्या काम करा है, काम क्या करा है कि जो रिटेलर है होलसेलर के पास गया, पेट्रोल खर्चा गया, जाने का खर्चा या कुछ भी लगा लो, ठीक है। उसने अपनी पेन शॉप पे रखी, आपकी सेवा करने के लिए तो नहीं बैठा ना, आपके लिए रखा है, ठीक है, कस्टमर के लिए रखा है। तो वो 2 रुपए का उसने उस पर काम किया है, मतलब उससे होलसेलर से लेके आया है, वो 2 रुपए उसने अपनी जो है उसमें वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है। तो अपनी शॉप पे रखा है, जिसको चाहिए वो ले जाएगा। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, आपने उसमें काम कितना किया है। 8 रुपीज से 10 रुपीज, ठीक है। 8 रुपीज अब आपकी क्या है, देखो, लुक एट द बोर्ड, ये जो पेन है, ठीक है, 8 रुपीज का ना, तो 10 रुपए का हमने जो है सेल किया, ये परचेज है, ठीक है। खरीदा कितने का था, 8 रुपए का।
सेल कितने का करा है? 10 रुपए का। ये क्या है? वैल्यू एडेड। मैं सिंपल सी एग्जांपल से पहले समझा रही हूँ तो इजीली समझ आ जाएगा। जो ये परचेज किया है ना, इसको हमने क्या बोलना है इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है जी। और जो सेल किया है उसको हमने बोलना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन 8 रुपए की, आउटपुट कितना गया? 10 रुपए का। कितनी वैल्यू ऐड करी है? 2 रुपए की। अब देखो नेशनल इनकम का पहले मेथड का फॉर्मूला बन गया, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू आईसी, दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस आईसी दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूं बट आपने नहीं करनी, ठीक है जी। ये आपके पहले मेथड का फॉर्मूला है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है। पहले वैल्यू एडेड कैसे निकालनी है, सॉरी नेशनल इनकम का तो सेम है मेथड फॉर्मूला। इस मेथड से वैल्यू एडेड कैसे निकालनी है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। क्लियर है? आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो और आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ आई थिंक कि वैल्यू एडेड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब हम रीड करते हैं मीनिंग फ्रॉम द बुक, ठीक है। नाउ रीड द मीनिंग। देखो ये क्या है, वैल्यू एडेड मेथड क्या है? दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो मेथड मेजर करता है नेशनल इनकम को डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोडक्शन। डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जैसे एक रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर कहां से लेके आया? होलसेलर से। होलसेलर कहां से लेके आया? डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है जी। जब रिटेलर लेके आया उसने अपनी वैल्यू ऐड करी है, होलसेलर भी तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आया, वो भी अपनी वैल्यू ऐड करेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करी है ऑब्वियसली उसने भी कुछ वैल्यू ऐड करके ही आपको आगे सेल किया होगा होलसेलर को। सो आप लेकर आए, आपने वैल्यू ऐड की ₹2 की, तो होलसेलर भी तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आया, उसने भी कुछ वैल्यू ऐड की होगी। तो हर फेज पे हर पर्सन ने वैल्यू ऐड की। सो डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्रोडक्शन जो है इन द सर्कुलर फ्लो। क्लियर? फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट, एवरी एंटरप्राइज ऐड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अब हर एक एंटरप्राइज ऐड कर रही है ना प्रोडक्ट की वैल्यू में, तो विच इट परचेजेस है इंटरमीडिएट गुड्स। तो हर एक के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। सो दैट वैल्यू दैट इज एडेड इज नॉट, जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं ना उसको हम बोल रहे हैं ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है जी। तो सम ऑफ ऑल द फेजेस, जो जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसने जो वैल्यू ऐड की मान लो ₹2 की, ये जो आगे से लेके आए मान लो इसकी भी ₹2 है, 2 + 2 आगे ये भी किसी से लेके आए 2 + 2, तो टोटल कितने हो गए 8। दैट इज वैल्यू एडेड। सम अप ऑफ ऑल कर देंगे, ऑल फेजेस में कितनी कितनी वैल्यू ऐड हुई है और वो हमारी क्या बन जाएगी? ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्लियर? और ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो है वो हमारा जीडीपी एमपी के इक्वल है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? अब पता लगा जीडीपी कैसे आई, जीडीपी हमने कैसे कैलकुलेट करी है, हर एक वैल्यू ऐड कैसे हुई, ये ऐसे निकालते हैं जीडीपी आई कैसे। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको ये बोला था कि आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जीडीपी एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होती है। तो जीडीपी ऐसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो यही देख रहे थे ना हम, जीडीपी आया कैसे है। नाउ क्लियर? इंटरमीडिएट कंजम्पशन रॉ मटेरियल के इक्वल होता है, दैट इज विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आती है? विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है। व्हेन डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गिवन, अब मैं उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में बताऊंगी। एक लाइन और है मीनिंग में, आपने मीनिंग ये वाला नोट करना है, ये भी नोट कर सकते हो, अपनी बुक से पढ़ना अपनी बुक से पढ़ सकते हो। मैं इनकी पिक्स भेज दूंगी इस मीनिंग की, चाहे वीडियो से नोट कर लेना, चाहे मैं आपको पिक्स सेंड कर दूंगी। मैंने दूसरी बुक से नोट डाउन किया था, उससे पढ़ना आपने, उससे पढ़ लेना, ठीक है जी। और इस मेथड के और भी नेम्स हैं, देखो इस मेथड के और डिफरेंट नेम्स भी हैं। आपकी बुक में वैसे तो
वैल्यू एडेड स्लैश प्रोडक्ट मेथड ऑलरेडी गिवन है, बट ये नेम्स आई थिंक सो नहीं गिवन है, तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ये नहीं कहना कि हमारी बुक में तो ये है ही नहीं था, ठीक है। इसके डिफरेंट नाम से भी इसकी पहचान है। इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी बोल देते हैं, नेट आउटपुट मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये स्लैश है, किसी भी नेम के साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। तो डोंट बी कंफ्यूज। और वैल्यू एडेड का जो आपको मैंने फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू एडेड, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड कैसे निकालनी है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लियर। अब आपको वैल्यू एडेड मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। वैल्यू एडेड तो आपको निकालनी आ गई है, इन दोनों में से माइनस कर दोगे, बट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली नहीं गिवन होते, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा है, बच्चों की तरह क्वेश्चन तो देखो सिंपल तो आएगा नहीं आपको। ये गिवन होगा, ये मान लो ये गिवन है 100, ये गिवन है 80, सीधा 20 आंसर। नर्सरी क्लास में तो हो नहीं ना ही फर्स्ट सेकंड में हो, +2 क्लास में, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता सिंपल सा। अब टिपिकल आएगा, मीन्स पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी होगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालनी होगी, फिर जाके वैल्यू एडेड निकलेगी, क्लियर। तो अब हमने ये कंसेप्ट पढ़ना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है और ये कैसे निकलती है, क्लियर। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि रॉ मटेरियल को बोलते हैं, दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, फिर तो आप डायरेक्टली लिख दोगे वैल्यूज की, ठीक है। बट व्हेन द डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गिवन, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है, दिस इज नॉट सेम एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन मान लो दी हुई है ₹1000, क्लियर। डोमेस्टिक कंजम्पशन में जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट्स, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी ऐड करेंगे। हमने सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं ना लेनी, सारी लेनी है, पूरे नेशनल में लेनी है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी ऐड होगी। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। कई बार हमें डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली वैल्यू ले लो, अगर ये चीज गिवन है तो इंपोर्ट्स ढूंढो, इसको भी ऐड करो, ठीक है। बस यही है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी एक साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू, वो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालनी है, हमें क्वेश्चन में ना सेल्स गिवन होगी, ठीक है, दैट इज अगर सेल्स की आपको सब पार्ट मीन प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारी सेल निकल जाएगी। उसके बीच में स्टॉक में कितना चेंज आया है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। बट समटाइम क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक सेल गिवन होती है। अगर डोमेस्टिक सेल गिवन है तो डोमेस्टिक सेल में क्या करना है, एक तो ये भी प्लस करना है ना, डोमेस्टिक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स भी ऐड कर दो, क्लियर, एक्सपोर्ट्स भी ऐड हो जाएंगे इफ डोमेस्टिक सेल इज गिवन, क्लियर। अगर डोमेस्टिक सेल गिवन है तो एक्सपोर्ट्स भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सेल सिर्फ हमारी कंट्री की दी हुई है, हमने एक्सपोर्ट भी ऐड करने हैं। अगर सिर्फ सेल दी हुई है तो हमने एक्सपोर्ट नहीं लेने, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लियर। नाउ अपने आप बुक में देखो पेज नंबर 82 में, ये देखो सबसे पहले वैल्यू एडेड का मीनिंग दिया हुआ है क्या होता है, उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सारा कुछ गिवन है, आपने यहाँ से रीड करना है एक बार। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम में भी। पेज नंबर 83 पे ऊपर देखो, आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हाउ टू एस्टिमेट द वैल्यू एडेड। ये वाली एग्जाम्पल अब मैं आपको समझा रही हूँ, ये एज इट इज लिखनी है आपने और सारे इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही देनी है, क्लियर। उसके बाद जो है स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ये नेशनल इनकम को मेजर कैसे करना है, इन स्टेप्स में बताऊंगी। प्रिकॉशंस जो आपने खुद रीड करनी है,
व्हाट आर द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड, ये आपने खुद रीड करने की, जब भी हमने वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करना है तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, किसको ऐड नहीं करना है या किसको लेना है, क्लियर। उसके बाद एक कंसेप्ट है प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग एंड हाउ टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, ये हम करेंगे कल, ठीक है। ये वाला पूरा मेथड करने के बाद ये वाला जो है शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। और इसको इस क्वेश्चन में भी ऐड करना है, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन इस यहाँ तक है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये वाली एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये जो आपके पेज नंबर 83 पे है ना, ये वाली हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये इलिस्ट्रेशन जो है टेबल है, बहुत ध्यान से आपने समझना है, इस सारे टेबल को आपने एक्सप्लेन करना है ये वाले क्वेश्चन में। देखो कैसे वैल्यू ऐड होती है ये समझा रही हूँ, आपका यही फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। सबसे पहले देखो हमारे पास 4 प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं। फर्स्ट वन इज फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर एंड शॉपकीपर, ठीक है जी। फार्मर कौन होता है? किसान। किसान ने जो अपना सामान लेके आया, ठीक है, उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी लेके आया, वो वैल्यू उसने कितने का खरीदा, 200 रुपए का वो जो है कनक लेके आया, वीट। 200 की इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेके आया, ठीक है, 200 की लेके आया, ठीक है। उसमें उसने 400 रुपए अपने ऐड कर दिए, ठीक है। बेचा कितने का है? 600 रुपए का। 200 का लेके आया, 400 रुपए ऐड करे, बेचा कितना है? 600 का। अब फ्लोर मिल ने उससे कितने का खरीदा है? फ्लोर मिल कौन है? आटा चक्की, चक्की वाले ने खरीदी है 600 रुपए की, ठीक है। आगे इसने बेकर को बेचना, ब्रेड बनाने के लिए आटा देना है, ठीक है जी। तो उसने अपने 200 रुपए और ऐड कर लिए, तो टोटल वैल्यू कितनी ऐड होगी? 800 रुपए। इसने आगे बेकर को कितना बेचा? 800 रुपए में, ठीक है जी। आगे बेकर ने भी जो है 200 रुपए का ऊपर वैल्यू ऐड करके शॉपकीपर को कितने का सेल किया है? 1000 का। उसने आगे ब्रेड बना के, कुछ भी जो बेकरी का सामान है बना के आगे शॉपकीपर को दिया 1000 में। अब 1000 में शॉपकीपर ने 200 फिर वैल्यू ऐड करी और कस्टमर को कितने दिए? 1200 रुपए। समझ आ गई? अब कितनी कितनी वैल्यू ऐड हुई है? फार्मर ने 400 रुपए, फ्लोर मिल ने 200 करे, बेकर ने 200, शॉपकीपर ने 200। सामान कितने का था? 200 का। कच्चा था ना, रॉ मटेरियल था। आगे आगे कुछ बनाते 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 मतलब जो फाइनल गुड एंड सर्विसेज है वो हमारी कितने की बनी है? 1000 रुपीज की। हमें जो है 1200 में सेव। तो कितनी सम ऑफ द टोटल वैल्यू कितनी ऐड हुई है? 1000 रुपीज। 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 2, दैट इज सम ऑफ ऑल, दैट इज 1000। क्लियर? तो टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है? 2600। इन सबको मैंने ऐड कर दिया। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का टोटल कितना है? 3600। ये आपका वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस आईसी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड 1000। क्लियर? ये आपको समझ आ गया? अब देखो इसको आप अपनी बुक में से यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन सारी रीड करो एक बार कि इन अ टेबल इट इज अज्यूम दैट की प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन्वॉल्व्स द कॉस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इट में इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इनपुट लाइक जैसे सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एक्सपेंसेस है। तो इसलिए जो फार्मर है उसने अपने 200 रुपए जो है ऐड करे, 200 रुपए का सामान लेके आया, 400 ऐड करे तो उसको बेच दिया आगे 600 में। तो फ्लोर मिल ने जब बाय करी 600 में, उसने 800 में बेचा, इस तरह उसकी वैल्यू जो भी मैंने समझाया ना सेम वही एक्सप्लेनेशन है, आपने यहाँ से रीड करना है, ठीक है। इससे हमको ये सारा करने हमारे पास जो है ग्रोस वैल्यू एडेड आ गई। ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल द, ये हमारी क्या है? जीवीए एट एमपी। ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल द एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और इसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जीडीपी और जीवीए वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल अब आपको एक बार अपनी बुक में से भी रीड करनी है ना। आगे कि अब नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है इस मेथड से, हाउ टू कैलकुलेट द, ये वाले स्टेप्स मैं आपको समझा रही हूँ।
अब है ये स्टेप्स कि हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट और द वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट स्टेप है कि हमने सारे डिफरेंट सेक्टर की वैल्यू एड को कैलकुलेट करना है। इस मेथड से वैल्यू एड फॉर्मूला से वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। जैसे अभी मैंने टेबल के अकॉर्डिंगली समझाया ना, सारे एंटरप्राइजेस की जो वैल्यू है हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उसका सम टोटल कर देंगे। आपको मैंने बताया ना, सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड इज कॉल्ड जीवीए, एमपी और जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द गिवन सेक्टर्स आर एडेड अप टू गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद अब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी-एफसी। अब आपको ये तो समझ आ ही गया, ये हमने लास्ट चैप्टर में अभी जो क्वेश्चंस किए न्यूमेरिकल, आपको ये फॉर्मूला तो आता ही है ना। एनएनपी-एफसी के पास पहुंचने के लिए हमारे पास क्या है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी में हमने ग्रोथ से नेट तक पहुंचना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। डी से एन तक पहुंचना है तो नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड लेस कर दिया है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स लेस प्लस सब्सिडीज कर दी। क्लियर है? ऐसे निकालना है नेशनल इनकम इस मेथड से। अब इसकी जो प्रिकॉशंस है ना, वो आप खुद रीड करोगे बुक से, और कल मैं आपको समझाऊंगी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद ये आपका जो मेथड है टोटली कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज आपने ये वाला जो मेथड है 2-3 बार वीडियो देखो और क्लियर कर लो अपना, मतलब दिमाग में फिट कर लो। दूसरे मेथड्स को पढ़ने से पहले ये मेथड आपको भूले ना। क्लियर? अपनी बुक में से भी रीड कर लो, ये वीडियो में भी जो जो रिकॉर्ड करा अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट डाउन कर लो। थैंक यू।